अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में मुतबिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुंचती रहे। बिना वक्त ज़ाय किए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अस्थमा, यानी जिसे दमा भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है, इसके घरेलू उपचार कुछ क्या हैं जिससे आसानी से निजात पाया जा सके, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। दमा फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसे आप अस्थमा भी कह सकते हैं, जिसके कारण आदमी को सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। ये फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी एक बीमारी है। दमा होने पर श्वास की नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। इन वायु मार्गों में यानी ब्रॉन्कायल ट्यूब्स के माध्यम से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है, और अस्थमा में ये वायु मार्ग सूजे हुए रहते हैं, यानी इसमें सूजन रहती है। जब ये सूजन बढ़ जाती है और वायु मार्ग के चारों ओर मांसपेशियों के कसने का कारण बनती है और सांस लेने में कठिनाई के साथ खांसी, घबराहट और सीने में जकड़न जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। खांसी के कारण फेफड़े से कफ उत्पन्न होता है, लेकिन इसको बाहर लाना काफ़ी कठिन होता है। अनेक लोग चाहते हैं कि अस्थमा का जड़ से इलाज हो, लेकिन उचित तरीके से अस्थमा का घरेलू उपचार नहीं करने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए हम इस ताल्लुक से आज कुछ उचित उपाय आपको बताएंगे, और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, इस ताल्लुक से बात करेंगे। इसे कई टाइप्स में बयान किया गया है, जैसे पेरिनियल अस्थमा, सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा। अब इसमें जो लक्षण होते हैं दमा या अस्थमा के, जो लक्षण हैं उस सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा भी और लक्षण होते हैं जिनके बारे में आगे हम बयान करेंगे। अस्थमा के लक्षणों का जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी ही जल्दी अस्थमा का इलाज मुमकिन होता है। इन लक्षणों की पहचान करके आप अस्थमा का घरेलू उपचार करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसमें लक्षण क्या है कि बार बार खांसी आना, अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ निकलना, छाती में जकड़ाहट या भारीपन होना, सांस फूलना, खांसी के समय कठिनाई होना और कफ ना निकल पाना, गले का अवरुद्ध होना यानी आवाज़ का बैठ जाना और शुष्क होना, बेचैनी होना, नाड़ी का बहुत तेज़ चलना, इसकी गति का बढ़ जाना। इसको रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। दमा के मरीज़ों को बारिश और सर्दी और धूल भरी जगह से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में नमी के बढ़ने से भी संक्रमण यानी इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होती है। ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए, इससे अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचना चाहिए। ताज़ा पेंट, कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने का कॉयल का धुआं, खुशबूदार इत्र से जितना हो सके बचना चाहिए। धूम्रपान करने वाले आदमियों से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने पर दमा के प्रभाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसमें खाने पान पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। गेहूँ, पुराना चावल, मूंग, कुल्थी, जौ वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्थमा के मरीज़ों को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पालक और गाजर का रस अस्थमा में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च को ज़रूर शामिल करना चाहिए, ये अस्थमा से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। पानी का इस्तेमाल जो है वो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने से अस्थमा में काफ़ी मदद मिलती है। शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्थमा में किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी जान लीजिए। मछली, बहुत ज़्यादा वज़नदार भोजन, तले हुए पदार्थ, अधिक मीठा, ठंडा पानी, दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अस्थमा के रोगियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और ठंडी प्राकृतिक वाले आहारों का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। अंडे, मछली और गोश्त जैसी चीज़ें अस्थमा में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अब अस्थमा यानी दमा में कुछ घरेलू हम नुस्खे बताएंगे।
इससे अंजीर के सूखे फल जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यह कफ जमने को भी रोकते हैं। सूखी अंजीर को गर्म पानी में रात भर भिगो कर रख दें, सुबह खाली पेट इसे खा लें। ऐसा करने से श्वास नली में जमा हुआ बलगम ढीला होकर बाहर निकलता है और इससे इन्फेक्शन में भी काफ़ी राहत मिलती है। अस्थमा का ये बहुत कारगर इलाज है। इसके अलावा अस्थमा में अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आपके लिए बहुत आसान उपाय है। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप अजवाइन डालकर पानी में इसे उबालें और इस पानी से उठता हुआ भाप लें। ये अस्थमा का जड़ से इलाज है। मेथी हर घर में मौजूद होती है। आप जानते हैं मेथी के इस्तेमाल से अस्थमा का सफल इलाज कर सकते हैं। अस्थमा का घरेलू उपचार करने के लिए आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की भीतरी एलर्जी को ख़त्म करने में मेथी बहुत सहायक होती है। मेथी के कुछ दानों को 1 गिलास पानी के साथ तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। इसमें शहद और अदरक का रस मिलाकर रोज़ सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करें। यह अस्थमा का सफल उपचार माना गया है। या इसके अलावा जो है करेले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करेले का 1 चम्मच पेस्ट शहद और तुलसी के पत्ते के रस के साथ मिलाकर खाने से अस्थमा में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो है अस्थमा होने पर छाती और रीढ़ की हड्डी पर सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के कुछ देर बाद स्टीम बाथ भी करनी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अस्थमा में कच्चे प्याज का इस्तेमाल लाभदायक है। प्याज में मौजूद सल्फर फेफड़ों की जलन और अन्य समस्याओं को कम करने में मददगार होता है। प्याज अस्थमा का सफल उपचार माना गया है। विटामिन सी अस्थमा में बहुत लाभदायक होता है। विटामिन सी युक्त फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे नींबू, संतरे, जामुन, स्ट्रॉबेरी और पपीता विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसका इस्तेमाल करें। सब्जियों में फूल गोभी और पत्ता गोभी का इस्तेमाल करें। ये अस्थमा का जड़ से इलाज होता है। आपको पता ही है कि हल्दी बहुत ही गुणकारी और फ़ायदेमंद होती है। इसलिए अगर आप अस्थमा का सफल उपचार चाहते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पिए। इसके अलावा आप दूध में लहसुन पकाकर भी पी सकते हैं। अस्थमा का दौरा बार बार न पड़े इसलिए हल्दी और शहद मिलाकर चाटना चाहिए। यह अस्थमा का सफल इलाज है। इसके अलावा बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर को बराबर मिकदार में लेकर पीस लें। पीस कर इसे शहद के साथ खाएं। ये अस्थमा की खांसी में बहुत लाभदायक है। यह अस्थमा का जड़ से इलाज करने में सक्षम है। ये कुछ घरेलू नुस्खे और घरेलू उपचार जो थे अस्थमा यानी दमा के ताल्लुक से हमने बयान करने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसको इस्तेमाल में लाके अस्थमा के जो रोगी हैं वो काफ़ी हद तक अपने मर्ज़ में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, शिफा उनको मिल सकती है और मुसलसल इस्तेमाल करने से इस बीमारी में उनको छुटकारा मिल सकता है। तो जो अस्थमा या दमा के मरीज़ हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आएगी और जब पसंद आएगी तो अपनी कमेंट से, अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसे आगे तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो फ्री में अपना घर बैठे इलाज कर सके। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक में। तो अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।